अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग है। आज हम आए हुए थे आंटी के घर पे और यहाँ पे आज जो है ना प्रोग्राम वो है कढ़ी खाने का प्रोग्राम है, क्योंकि आंटी बहुत मज़े की कढ़ी बनाती हैं और मैं भी पहली दफ़ा आज ट्राई करूँगी उनकी हाथ की कढ़ी। सो ये उनके घर का आपको दिखा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत इनका घर मुझे बहुत प्यारा लगा। बहुत ही प्यारा सा मतलब डेकोरेट हुआ हुआ है और भूल भुलैया टाइप थोड़े से घर वर कमरे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये यहाँ पे मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही थी। ये लास्ट ईयर मैंने लिया था सफ़ायर से और काफ़ी अच्छा खूबसूरत इसका कॉम्बिनेशन है। ब्लैक जो है वो इसका बैकग्राउंड है और ऊपर जो है ना काफ़ी जो है पॉपी कलर्स इसके अंदर ऐड किए हुए उन्होंने और बहुत ही खूबसूरत जो है वो फ्लावर्स बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो काफ़ी कलरफुल सा और देखने में भी एक अट्रैक्शन वाला लगता है इसके कलर्स जो हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपको मिलवा रहे हैं हम मिट्ठू से और ये जनाब अपने पिंजरे में बैठे हुए थे और गाहे बगाहे जो है वो बोलते जाए थे मियाँ मिट्ठू मियाँ मिट्ठू। पर खैर मैंने इसकी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड कर सकी, क्योंकि ये अचानक ही बोलना शुरू होता था और पास जाते थे तो चुप हो जाता था। हाँ, तो ये आंटी ने लगाई हुई है मनी प्लांट और बहुत ही खूबसूरत सी लग रही थी। और देखिए एक साइड पे कितनी खूबसूरत लग रही है और ये इस कोने की खूबसूरती में भी इजाफा कर रही है। अच्छा जी, अब हो गया है कढ़ी पकाने का प्रोसेस स्टार्ट और यहाँ पे जो है वो बेसन आंटी घोल रही हैं, इसको अच्छे से जो है वो विस्क कर रही हैं। ये मेरे ख्याल से दही के अंदर था, ये लस्सी के अंदर था आई थिंक। तो उसको अच्छे से जो है ना वो अच्छी तरीके से, ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे, तो अच्छे से इसको विस्क करना है। यहाँ पे जो है वो खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी और रोटी वगैरह सेकने के लिए वो जो औजार वगैरह होते हैं वो सारे वो रखे हुए थे इसके अंदर ही, बास्केट के अंदर ही। कढ़ी आंटी ने ऊपर चढ़ा दी है लस्सी डाल के और मुसलसल जो है वो इसको चम्मच जो है वो चलाती जा रही हैं और यहाँ ही पास ही चूल्हे के जो है वो कुर्सी रख के बैठ गई थी, ताकि जो है मुसलसल इसके अंदर जो है वो चम्मच चलाती जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं इनके खूबसूरत बागीचा। ये देखें कितना खूबसूरत, जो बर्ड हाउस होता है इसके अंदर इन्होंने जो है ये गुलदपहरी फूल हैं जो वो लगाए हुए हैं। और ये देखिए ये कॉर्नर कितना खूबसूरत और कितना ग्रीनरी वाला कॉर्नर है। बड़ी खूबसूरत वाइब्स आ रही थी। यहाँ बैठ के हम सहन में बैठे हुए थे और ये सारा जो है ना ये कॉर्नर बना हुआ था। हवा भी बहुत प्यारी चल रही थी, मौसम भी अच्छा था, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और हवा भी माशाल्लाह से जो है ना वो चल रही थी। ये देखें ये फूल कितने प्यारे लग रहे थे और ये वाला पौधा तो मैं भी अपने घर में ज़रूर लगवाऊंगी, इसके फूल मुझे बहुत ही प्यारे लगे। ऑन द अदर हैंड अब हो गई है पकोड़े की तैयारी शुरू। तो प्याज कटे हुए थे, साथ में आलू इस तरह से लंबे लंबे काट लिए, इसमें मिर्चें वगैरह शामिल की हैं, नमक शामिल किया है, मेथी कसूरी मेथी और साथ में अजवाइन शामिल की है, लहसुन अदरक जो है वो मसाले के लिए बनाया है और ये है मीठा सोडा इसके अंदर शामिल किया है। इस तरह से इसका जो है एक मिक्सचर बना लेना है। अच्छा, अब जो है मसाले की तैयारी शुरू हो गई है। मसाला जो है ना आंटी अलग से भूनती हैं, तो ये प्याज थे उनको फ्राई कर लेना है। उसके साथ ही यहाँ पे टमाटर और धनिया भी काट के रखा हुआ है। इधर यहाँ पे दानी जो है ना वो टमाटर हमें दिखा रहा था। और ये हूँ जी मैं, और मैं आपको दिखा रही थी ऐसे ही जस्ट रैंडम एक क्लिप लिया था मैंने, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज भुन गए तो उसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करके उसको अच्छे से भून लिया है। और ये देखिए कितना मसाले इतना मज़ेदार सा लग रहा है। इसमें अब नमक शामिल किया है। नमक शामिल करने के बाद अब इसके अंदर जो है वो जा रही हैं कुटी हुई लाल मिर्च। ये तकरीबन 3 चम्मच डाले थे आंटी ने, ठीक है। अच्छा, ये मसाला इसका भून के अब जो कढ़ी जो बन गई थी ना, इसको 1 घंटा, अच्छा ये जो कढ़ी जो आप देख रहे थे शुरू में चम्मच चला रही थी आंटी, इसको 1 घंटा हमने तकरीबन पकाया है अच्छी तरीके से। फिर अलग से मसाला भून के उसके अंदर शामिल किया है, ऊपर हरा धनिया शामिल किया है। गरम मसाला जो है यहाँ पे मैं कूट के इसके अंदर शामिल करूँगी। और ये देखें इसको अच्छे से जो है ना हमने ज़्यादा बारीक भी नहीं करना और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, बस दरदरा सा जो है ना करके इसके अंदर हमने शामिल कर दी। अच्छा, इसके अंदर फिर दोबारा जो है ना आंटी ने कड़ी पत्ते का और ज़ीरे का जो है ना थोड़ा सा बघार घोल के तो वो भी शामिल कर दिया था। दूसरी साइड पे जो है वो पकोड़े की तैयारी शुरू हो गई है और बेसन जो है वो पहले ही जो है
बना के रख लिया था। और अब छोटे छोटे पकोड़े जो हैं वो कढ़ाई के अंदर डाल के आंटी जो हैं इसको मैरिनेट तो पहले हो गया था, अब ये पकोड़े जो है ना इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अच्छा ये देखें, ये मैंने अभी जैसे आपको पहले बताया कि ज़ीरे का और कड़ी पत्ते का बघार जो है वो अलग से फिर दोबारा आंटी ने लगाया। कड़ी पकती है तो माशाल्लाह से बहुत सारे घरों में जाती है। तो यहाँ पे हम बस बांटने का तरीका जो है वो सेशन स्टार्ट हो गया था और पकोड़े भी जो है हमारे बन के रेडी हो गए। यहाँ पे मैंने पकोड़ा चख रही थी, यहाँ पे वो चख भी नहीं रही बल्कि खा ही रही थी। तो बहुत मज़े के माशाल्लाह से बने थे, क्रिस्पी भी थे, नरम भी थे। और यहाँ पे जो है माशाल्लाह से खाना हमारा तैयार हो चुका है। तो ये था हमारा आज का लंच और ये था हमारा आज का व्लॉग। अच्छा पकोड़े हम इसमें शामिल नहीं करती आंटी, अलग से रखती हैं क्योंकि उनको वो सौगी जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। सो कड़ी अलग से तैयार किए, पकोड़े अलग से, और फिर अलग अलग जो है वो उसको सर्व किया है।